हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डारिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आजकल मछली के जो दाने का खर्च है दोस्तों वो आसमान छू रही है। 35 से 40 रुपए तक का किलो है वो आपके जो कंपनी वाला फीड है उसका प्राइस जा चुका है। बहुत सारे फार्मर परेशान है कि यार इतना ज्यादा दाने का अगर खर्च बढ़ जाएगा तो हम लोग प्रॉफिट क्या कमाएंगे। लेकिन आपका मछली वाला भैया आपको आज कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे गोबर का उपयोग करना सिखाएगा जिसकी मदद से आप अपने मछली पालन के खर्च को बहुत कम कर पाएंगे और गोबर का जो बहुत सस्ते प्राइस में हमारे आसपास मिलता है उसका सही तरीके से आप उपयोग कर पाएंगे। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आपको गोबर का उपयोग कैसे करना है, कितना आप अपने तालाब में आपको गोबर डालना है और इसका क्या प्रोसेस है डालने का, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की गोबर कैसे काम करती है। देखिए, गोबर में नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो बहुत मात्रा में मिलती है और जब हम अपने तालाब में गोबर को डालते हैं दोस्तों तो उससे आपका जंतु प्लावक और पादप प्लावक जिसको हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं उसका अच्छे तरीके से उत्पादन होता है और जिसको खाकर मछलियां हैं वो अच्छी ग्रोथ करती हैं। इसके अलावा आप गाय के गोबर, बकरी का गोबर, सुअर का गोबर, बकरे का गोबर, ऊंट का गोबर है उसको भी आप अपने तालाब में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने तालाब में कितना गोबर है वो डाल सकते हैं। अगर आप गोबर पर ही मछली पालन करना चाहते हैं दोस्तों तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलो गोबर है उसको आप अपने तालाब में उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग कैसा करना है उसको भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम आपको एक गड्ढा बनाना है अपने तालाब के बगल में कंक्रीट का। उसमें आपको जितना भी गोबर आप छिड़कना चाहते हैं अपने एरिया के हिसाब से उतना गोबर आप अपने उस गड्ढे में डाल दीजिए और अगर गाय का मूत्र है, गौमूत्र है उसको भी आप अपने उस गड्ढे में डाल सकते हो। उसके अलावा आपको उसमें पानी डालना है और मान लीजिए आप कल गोबर डालने वाले हैं अपने तालाब में तो शाम को ही आप ये सारे प्रोसेस गोबर, गौमूत्र और पानी को उस गड्ढे में अच्छे से मिक्स करके छोड़ दीजिए रात भर और सुबह उसको 8 से 10 बजे के बीच आपको अच्छे से मिक्स करके उसको बाल्टी में लेना है। फिर चारों तरफ अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई कर दीजिए। इससे होगा कि आपके तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट होगा और आपको बिना कंपनी फीड खिलाए आप मछली का पालन कर सकते हो गोबर के दम पर ही। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका तालाब का जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है क्योंकि ज्यादा गोबर के उपयोग से आपके तालाब में काई है उसका जमाव हो जाता है, प्लैंकटन का ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। तो आपको समय समय पर अपने तालाब में जो वाटर का जो प्लैंकटन लेवल है उसको प्लैंकटन नेट से मापना है। उसके अलावा समय समय पर आपको तालाब में जो फ्रेश वाटर है उसको डालना है ताकि आपके तालाब में जो प्लैंकटन का लेवल है वो मेंटेन रहे और ऑक्सीजन का लेवल है वो भी डाउन मत हो। अब बात करते हैं दोस्तों गोबर का उपयोग के फायदे क्या क्या है। पहला, आपका जो फीड कॉस्ट है, जो दाने का खर्च है वो 25% तक रिड्यूस हो जाता है, कम पड़ता है आपको दाने का खर्च है। सबसे अच्छी बात कि गोबर है वो सभी तरफ अवेलेबल है, वो 3 से 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाती है। दाने का खर्च आपको 35 से 40 रुपए तक पड़ जाता है लेकिन गोबर है वो बहुत सस्ते प्राइस में आपको मिल जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जो प्लैंकटन खाने वाली मछलियां हैं, जो हर्बीवोरस मछलियां हैं, खासकर इंडियन मेजर कार्प, एक्सोटिक कार्प और आपकी तिलापिया मछली, इनको आप गोबर में आसानी के साथ पालन कर सकते हो। ये आसानी से आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 4 टन का प्रोडक्शन है वो आप पर हेक्टेयर के हिसाब से मछली का ले सकते हो। चौथी बात दोस्तों, अगर आपके पास गोबर आप उपयोग करते हैं रेगुलरली अपने तालाब में तो कम से कम 3-4 भैंस या फिर कम से कम 40 से 50 बकरियां हैं वो आप मछली पालन के साथ साथ पाल सकते हो, जिसको हम लोग एकीकृत मछली पालन कहते हैं। मछली के साथ साथ गाय का पालन, बकरी का पालन, भैंस का पालन। इससे होता क्या है, आपका जो फीड कॉस्ट है वो बहुत कम होता है
और जो गाय का वेस्टेज है वो सीधा तालाब में आपकी जाती है और मछलियों को अच्छा भोजन मिल पाती है। इससे आपका लेबर कॉस्ट का खर्च है वो आसानी से आप गाय का दूध बेचकर निकाल सकते हो, जिससे ओवरऑल आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। तो आप मछली पालन के साथ साथ गाय पालन को भी अपनाइए ताकि आप प्रॉफिट है वो आपका बढ़ पाए और ओवरऑल आपके जेब में ज्यादा पैसे आ पाए। तालाब में गोबर के उपयोग से दोस्तों 2-3 है वो नुकसान भी होती है। पहला, आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है क्योंकि आपके तालाब में प्लैंकटन ज्यादा बनता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। तो आपको समय समय पर DO लेवल है वो चेक करना है और ताजा पानी है वो आप अपने तालाब में समय समय पर जरूर डालिए। दूसरा, आपके तालाब में गैस, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, इसलिए आपको समय समय पर अपने तालाब से स्लज को रिमूव करना है। आप समरसिबल पंप के द्वारा अपने स्लज को जो आपके तालाब के बॉटम में जम जाती है उसको आप फेंकवा दीजिए। समरसिबल पंप के द्वारा आप उसको आसानी से बाहर फेंकवा सकते हैं। तीसरी दिक्कत आती है दोस्तों काई जमने की, क्योंकि ज्यादा प्लैंकटन के बनने से आपके तालाब का जो सरफेस है वो आपके प्लैंकटन से कवर हो जाती है, जिससे आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। तो इसका सबसे अच्छा है कि आप समय समय पर ताजे पानी अपने तालाब में डालते रहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी दिक्कत है वो गोबर के उपयोग से नहीं होती। तो आप कम खर्च में सबसे सस्ते तरीके से गोबर का उपयोग करके मछली पालन कर सकते हैं। इससे सस्ता तरीका मछली पालन का और कोई भी नहीं है। अगर आपके पास दाने खिलाने का पैसे नहीं है तो चिंता बिल्कुल मत करिए, गोबर का उपयोग है वो आसानी से करिए। जो मैंने बताया उस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया उसका जरूर सोल्यूशन देगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पर भी एक चैनल है ऑस्कर फिशरीज करके, वहां पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं वहां पर भी पोस्ट करता हूं। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।